क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति आजादी और समानता के लिए नहीं थी। एक गुप्त समाज इल्यूमिनाती ने माना जाता है कि पूरी योजना बनाई थी। उनका लक्ष्य पर्दे के पीछे से दुनिया को नियंत्रित करना। डरावना है ना? और यह तो बस झांकी है। तैयार हो जाइए, हम इल्यूमिनाती और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया में उतर रहे हैं। इल्यूमिनाती एक ऐसा नाम जो सदियों से साजिश के सिद्धांतकारों के मन में बसता आया है। वो कठपुतली नचाने वाले हैं, वैश्विक घटनाओं के सूत्रधार, पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करते हैं। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना सिर्फ शक और वहम, आइए इस दिलचस्प हालांकि विवादास्पद सिद्धांत का पता लगाएं। इल्यूमिनाती की कहानी शुरू होती है 1776 में जर्मनी के बवेरिया से। एडम वीसहाउप्ट नाम का एक प्रोफेसर जो चर्च के प्रभाव से निराश था, उसने इस गुप्त समाज की स्थापना की। उसका लक्ष्य ज्ञान और स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा देना। इल्यूमिनाती, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध लोग, ने बुद्धिजीवियों और स्वतंत्र विचारकों को आकर्षित किया। हालांकि उनका समय ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1785 तक बवेरियन सरकार ने उनके विध्वंसक विचारों से डरकर समाज को बंद कर दिया, या उन्होंने किया। साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि इल्यूमिनाती भूमिगत हो गए और ताकत और प्रभाव में बढ़ते गए। उन्होंने दुनिया भर में अपने पैर पसारे, सरकारों और संस्थानों में घुसपैठ की। उनका अंतिम लक्ष्य एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी वैश्विक सरकार जो कुलीन वर्ग द्वारा नियंत्रित हो। अगर साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास किया जाए तो इल्यूमिनाती के निशान हर जगह हैं। फ्रांसीसी क्रांति, राजशाही को उखाड़ फेंकने की इल्यूमिनाती की साजिश। अमेरिकी क्रांति, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने की उनकी एक और चाल। यहां तक कि JFK की हत्या का कारण भी उनकी साजिशों को माना जाता है। हर युद्ध, हर वित्तीय संकट, हर बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल इन सिद्धांतों के अनुसार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इल्यूमिनाती द्वारा की जाती है। वे बैंकों, मीडिया, सरकारों को नियंत्रित करते हैं। वे कठपुतली नचाने वाले हैं और हम सब बस उनकी धुन पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। जैसे जैसे हम इस रहस्य में उतरते जाते हैं, चीजें और भी अजीब होती जाती हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिद्धांत अक्सर अन्य साजिश के सिद्धांतों के साथ जुड़ा होता है। मीडिया और छिपे हुए संदेशों के जरिए दिमाग पर नियंत्रण, दुनिया की दौलत को नियंत्रित करने वाले गुप्त समाज, यहाँ तक कि दुनिया के नेताओं के रूप में छिपे हुए रेप्टिलियन मानव। यह एक अजीबोगरीब सफर है। हालांकि ये सिद्धांत अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही वास्तविक डर का फायदा उठाते हैं। अज्ञात का डर, नियंत्रित होने का डर। वे एक जटिल दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जटिल घटनाओं के लिए सरल व्याख्या प्रदान करते हैं। लेकिन क्या वे सच हैं? आप तय करें। आप चाहे इल्यूमिनाती पर विश्वास करें या उन्हें सिर्फ एक वहम मानकर खारिज कर दें। एक बात निर्विवाद है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिद्धांत हमें गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें हर चीज पर सवाल उठाने, सतह से परे देखने, बिंदुओं को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और जो सत्ता में हैं वे हमेशा वो नहीं होते जो वे दिखाई देते हैं। तो अगली बार जब आप समाचार देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो या किसी राजनेता की बात सुन रहे हो, तो इल्यूमिनाती को याद करें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को याद रखें। हर चीज पर सवाल करें, अपने लिए सोचें और सबसे महत्वपूर्ण बात, आधिकारिक कहानी को चुनौती देने से न डरें। इल्यूमिनाती, अगर उनका वजूद है तो साझा सिद्धांतों के विचार पर काम करते हैं, न कि सामान्य हितों पर। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। सामान्य हित क्षणभंगुर होते हैं, एक सौदे की तरह। साझा सिद्धांत ज्यादा गहरे होते हैं। वे लोगों को एक समान दृष्टि, एक साझा उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। साझा सिद्धांतों में यह विश्वास ही इल्यूमिनाती को इतना शक्तिशाली, इतना कपटी बनाता है। वे समझते हैं कि असली शक्ति संसाधनों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि सूचना को नियंत्रित करने, विश्वासों को आकार देने में है। वे हमारी वास्तविकता के शिल्पकार हैं, हमारे सामूहिक सपनों के निर्माता। हम चाहे इसे महसूस करें या न करें, हम सब उनके खेल में खिलाड़ी हैं। सवाल यह है कि हम प्यादे हैं या खिलाड़ी।